अस्सलामुअलैकुम। TCL का DC इन्वर्टर ACS का जो एरर आता है PO, आज इसके बारे में मुकम्मल मैं तफसील बताऊंगा कि ये एरर क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसको कैसे ठीक किया जाए, उसकी वजूहत क्या हैं। तो ज़्यादातर जो होता है हाई PM जो होता है प्रोटेक्शन, उसकी वजह से ये एरर आता है। यानी कंप्रेसर की प्रोटेक्शन होती है किसी वजह से। इसमें नंबर एक आपका लो वोल्टेज आ सकते हैं, हाई वोल्टेज हो सकते हैं। आपकी वायरिंग जो है, जो आपने कनेक्शन किए हुए हैं टर्मिनल में लगे हैं, वो लूज़ हो सकते हैं। आउटडोर PCB फॉल्ट, IPM जो फॉल्टी हो सकती है, IGBT जो है वो फॉल्टी हो सकते हैं, या PCB आपकी ख़राब है, जल गई है। कंप्रेसर की प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्रेसर की वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, कंप्रेसर जाम हो सकता है। कंप्रेसर की वाइंडिंग का कोई भी इशू होगा तो ये P0 का एरर आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप फिर देखें, फिर अगला जो आपने देखना है, चेक करना है कि आउटडोर फ़ैन मोटर तो ख़राब नहीं है, फ़ैन मोटर जाम हो गई है। अगर जो है नॉन इन्वर्टर है तो उसका कैपेसिटर का इशू हो सकता है, गैस का इशू हो सकता है, गैस लीक हो सकती है, या गैस ज़्यादा होगी उस तब भी ये एरर आएगा। और उसके बाद ये याद रखें, ब्लॉकेज होगी, जैसे कैपिलरी चोक हो गई, किसी वजह से पाइप डैमेज हो गया, तब भी ये एरर आएगा। अच्छा, PO का जो एरर है इसको कैसे चेक करना है? स्टेप वन है, आपने वोल्टेज चेक करना है। मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करें कि 220 और 240 के दरमियान आ रहे हैं, सही है वोल्टेज, यानी अप डाउन तो नहीं है ना, 250 से ऊपर ना हो, 160 150 से कम ना हो। तो ये अगर कम होंगे तब भी ये एरर देगा, और हाई वोल्टेज होंगे तब भी एरर ये आएगा। प्रोटेक्शन है, उसकी सेफ्टी है, वो सेफ्टी ऑपरेट हो जाएगी। जो अंदर आउटडोर में लगी है आपकी PCB में, वो ऑपरेट होके क्या उसको बंद करा देगी, यूनिट को चलने नहीं देगी। अच्छा, स्टेप टू है जी आउटडोर PCB को चेक करें। अच्छा, याद ये रखें कि ये एरर हमेशा आउटडोर के रिलेटेड होगा, इनडोर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसको आउटडोर PCB को चेक करें। सॉकेट में जो आपने कनेक्शन किए हुए हैं, सॉकेट लगी हुई है, वो लूज़ तो नहीं है ना। तो या IPM जो है उसको चेक करें, उसको जो है हीटअप हो गया है, किसी वजह से वो ख़राब हो गया है या कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये सारा आप आउटडोर में चेक करेंगे। ये इनडोर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आउटडोर में ये सारा, इस फॉल्ट से जितने रिलेटेड होंगे, सारा मसला आउटडोर में होगा। अच्छा, उसके बाद स्टेप थ्री है, आपके पास इसकी कंप्रेसर की रेजिस्टेंस चेक करें। जैसे आप देखेंगे कंप्रेसर के टर्मिनल होंगे आपके DC इन्वर्टर में UVW, और इसी तरह आपके नॉन इन्वर्टर में RC और S होंगे, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होगा। तो ये आप चेक करें कि अगर DC इन्वर्टर है तो उसमें सारे UV, VW और VU, इनमें रेजिस्टेंस एक जैसी होनी चाहिए। मसलन UV में 1.5 आ रही है रेजिस्टेंस, तो बाकियों में भी 1.5 आनी चाहिए। अगर किसी में 1.78 आ रही है तो फिर आपका कंप्रेसर ख़राब है। अच्छा, स्टेप फोर में आउटडोर फ़ैन को चेक करें कि फ़ैन जो है आपका घूम रहा है, फ्री आज़ाद है। यानी बाज़ औक़ात होता है फ़ैन चल रहा होता है लेकिन वो फंस के चल रहा होता है, बैरिंग की वजह से, बुश की वजह से उसकी स्पीड पूरी नहीं हो रही होती है। और अगर फ़ैन जो है वो नॉन DC इन्वर्टर है तो उसका कैपेसिटर हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इसकी वाइंडिंग में मसला आ सकता है। आपका गैस प्रेशर है, उसमें देखें गैस ओवर है, लो है, गैस की ब्लॉकेज ना हो। ये सारे मसाइल जो हैं इस PO के मुतल्लिक जितने भी है ना, ये सारा एरर इसके मुतल्लिक, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। गैस का भी मसला होगा, जब कंप्रेसर ज़ोर लगाएगा तो एम्पेयर बढ़ेंगे, अगर गैस ब्लॉक होगी तब भी ये एरर शो करेगा। अच्छा, आप आखिर में आसान लफ्ज़ों में ये है कि मेन सप्लाई आप चेक कर लें, लूज़ वायर कनेक्शन है तो उसको टाइट कर लें। आउटडोर PCB है, रिपेयर करवा रहे हैं, चेक करें कि रिपेयर होने के काबिल है या कोई और मसला है। कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक करें, अगर उसमें कोई मसला है तो कंप्रेसर को चेंज कर दें। फ़ैन मोटर है, चेक करें, फ़ैन मोटर ख़राब है, फ़ैन की मोटर की बुश बेयरिंग ख़राब है, या उसके अंदर आप ये चेक करें कि आया उसका कैपेसिटर ख़राब है नॉन इन्वर्टर में। ये सारी जो वजूहत थी जो मैंने आपको आज बता दी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।